दोस्तों, एक जमाना होता था जब बीजेपी आईटी सेल कोई भी वीडियो शेयर करती थी, कोई भी फोटो शेयर करती थी, या राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं की कोई एडिटेड वीडियो शेयर करती थी, या आईटी सेल के मुखिया ऐसा करते थे बीजेपी के, तो वो कम से कम महीने, 1.5 महीने, हफ्ता, 10 दिन चलता था। लेकिन अब आईटी सेल की, बीजेपी की आईटी सेल की ऐसी हवा निकली है कि घंटे 2 घंटे में वो झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन ये वीडियो इससे आगे की कहानी आपको बताएगी। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कैसे आईटी सेल द्वारा एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब उसकी हवा कैसे निकाली है आगे कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल ने, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी ने कल जब नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो किया, जरा आप उसकी भीड़ देख लीजिए दोस्तों। चारों तरफ प्रियंका ही प्रियंका थी। प्रियंका गांधी को लेकर जो उत्साह है, जो जबरदस्त तरीके का एक्साइटमेंट है, वो वाकई में देखने लायक था। और ये अपने आप में इस बात का प्रमाण था कि प्रियंका के लिए वायनाड की जीत कोई बहुत मुश्किल जीत नहीं होगी। अब लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से प्रियंका जीतेंगी, कितनी बड़ी जीत प्रियंका यहाँ पर दर्ज करती हैं। वायनाड में न केवल नामांकन में प्रियंका एक प्रत्याशी के तौर पर लोगों से घुली मिली, बल्कि नामांकन के एक रात पहले ही प्रियंका पहुंच गई थी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ। और जब वो पहुंची वहां, तो वहां कुछ लोगों से मिली। एक रिटायर्ड महिला थी, उनके घर चली गई अचानक। महिला ने उनको गले लगाया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया था उन्होंने एक रात पहले ही। लोगों के घर के बाहर जो लोग उनसे खड़े हुए थे उनसे मिली। इसके अलावा नामांकन के बाद जब प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, उनके साथ राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी से उनकी एक चिट चैट वाला वीडियो राहुल गांधी ने बाकायदा शेयर भी किया। और वहाँ भी रोड में, अगर प्रियंका राहुल के साथ बस में थी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी बस में थे, तो आसपास जो दूसरे वाहन थे वो जब देख रहे थे कि प्रियंका गाड़ी में बैठी हुई है, तो प्रियंका राहुल को देखकर भी वो एक्साइटमेंट था कि लोग उनसे हाथ हिला रहे हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं। और दोस्तों, वायनाड के लोगों ने जो जीत राहुल गांधी को 2019 में दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जीत है। 2024 में भी राहुल जीते वायनाड से, लेकिन 2019 में अगर राहुल गांधी वायनाड से ना जीतते तो राहुल गांधी संसद ही नहीं पहुंच पाते, और ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि वायनाड ने उनका तब साथ दिया जब वो मुश्किल में थे। तो इसीलिए प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाया गया, और जिस वजह से प्रियंका को कैंडिडेट बनाया गया वायनाड से, वो उसका असर साफ तौर पर दिखाई भी देता है। लेकिन यही भीड़, जी हाँ दोस्तों, क्या यही भीड़ बीजेपी को परेशान कर रही है? और इसी परेशानी की वजह से बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया ने एक झूठ गढ़ा, जिसको बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और आजकल तो बीजेपी के तमाम आला कमान के फेवरेट नेताओं ने आगे बढ़ाया। हुआ ये दोस्तों कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय द्वारा एक पोस्ट किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन से बाहर रखा गया। और क्या ये इसीलिए किया गया क्योंकि वो एक दलित हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान के बाद इस प्रकार एक वरिष्ठ नेता का अपमान गांधी परिवार के दलितों के प्रति सोच को दर्शाता है। इसको और मजबूती देने के लिए एक वीडियो शेयर किया गया। दोस्तों, इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने शेयर किया, ये कहते हुए कि देखिए, जिस कमरे में प्रियंका गांधी नॉमिनेशन दे रही थी, जो कि हर कैंडिडेट को देना होता है, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आना चाहते थे, लेकिन देखिए गांधी परिवार ने उनको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो दलित हैं। और गांधी परिवार के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके तमाम जो आपस के लोग हैं, वो कमरे में चले गए। प्रियंका गांधी की मौजूदगी उनके साथ थी प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारे दलित हैं और उनका कोई सम्मान नहीं है, तब जबकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये वीडियो में दिख रहा है कि कमरे के बाहर से मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ इस तरह से झांक रहे हैं, और वो ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने कहा, आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे में बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों का सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है, तो दलित समाज के प्रति उनके मन में कितनी घृणा होगी, ये समझा जा सकता है। और तो और दोस्तों, केवल बीजेपी की आईटी सेल ने ये वीडियो शेयर नहीं किया, कई न्यूज चैनल्स ने भी ये वीडियो चलाया। कल मैं देख रही थी, एक अंग्रेजी चैनल ने तो चलाया, इसके अलावा कुछ और चैनल ने भी चलाया होगा, लेकिन एक अंग्रेजी चैनल, सो कॉल्ड बहुत बड़ा अंग्रेजी चैनल है,
हालांकि वो अंग्रेजी चैनल इन दिनों सारे गोदी एंकरों से भी बहुत आगे निकल गया है, उसने बकायदा इस पर डिबेट कर डाली, रिपोर्टर को जोड़ डाला। उसके बाद एंकर उससे सवाल पूछ रहा है रिपोर्टर से कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखा गया, जबकि ये सब कुछ कोरा झूठ है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो आप इस तस्वीर में देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ उनके बगल में बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। तो जब कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं तो कमरे के बाहर कौन झांक रहा था? ये जो वीडियो शेयर की गई है, क्या ये पुरानी वीडियो है, क्या ये झूठी वीडियो है? तो नहीं, लेकिन इस वीडियो की कहानी कुछ और है और कमरे के अंदर जब नॉमिनेशन फाइल किया गया उसकी कहानी कुछ और है। सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने तफसील से खुद बताया। सुप्रिया चनेत ने बताया है कि पूरा का पूरा माजरा क्या है, सुनिए। दिन भर आज भाजपाई सकते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहाँ आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो, निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। दोस्तों, तो सुप्रिया चनेत बता रही हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आना चाहते थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रियंका के साथ कुछ लोग पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, मतलब कमरे में कुछ लोग पहले से होंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि चलिए निकलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं या सोनिया गांधी आने वाली है, निकलिए यहाँ से। तो खड़गे साहब के साथ सोनिया गांधी उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त खड़गे साहब देख रहे थे कि कमरे के अंदर कोई बैठा हुआ है। जब वो लोग वहां से चले गए तो सम्मानजनक खड़गे साहब और सोनिया जी कमरे के अंदर आई, ये बताया सुप्रिया चनेत ने। तो सुप्रिया चनेत के बताने का जो मतलब है, उसके हिसाब से केवल मल्लिकार्जुन खड़गे कमरे के बाहर उस वक्त नहीं थे, उस वक्त सोनिया गांधी भी उनके साथ थी, क्योंकि कमरे में कोई और लोग थे। और उसके बाद जब वो लोग चले गए तो सभी लोग अंदर आए और उसके बाद की ये फोटो है जिसमें प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। और बात भी सही है दोस्तों, प्रियंका गांधी को जब नॉमिनेशन फाइल करने जाना था उससे पहले वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, उन्होंने उनसे एक शिष्टाचार भेंट की, क्योंकि पार्टी के तमाम बड़े नेता जब कोई इस तरह का कार्यक्रम करने जाते हैं, अपना नामांकन फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है हर प्रत्याशी के लिए, चाहे वो विधायकी का चुनाव लड़े, चाहे वो सांसदीय का चुनाव लड़े, क्योंकि इसके जरिए वो औपचारिक तौर पर अपना लिखित में आवेदन दे देता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं फलाना पार्टी से प्रत्याशी हूं। और प्रियंका गांधी के लिए तो वैसे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि वो पहली बार राजनीति में ऑफिशियली कदम ले रही हैं। मतलब अब तो वो कांग्रेस की सांसद कहलाई जाएंगी ना, अगर वायनाड से जीत जाएंगी तो कांग्रेस की महासचिव से ऊपर अब उनके ऊपर एक दायित्व है, एक प्रतिनिधि होने का दायित्व है, संसद में अपने इलाके की बात उठाने का दायित्व है, और हमारे देश में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी रहेगी। उन सांसदों के वोट से ही तो देश का कोई कानून बनता है, तो इसीलिए प्रियंका गांधी के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो वो मिलने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से गई थी। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाहती हूँ दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि ये जो पूरी की पूरी कहानी कांग्रेस पार्टी ने बताई और ये जो फोटो था जिसमें प्रियंका के साथ खड़गे साहब दिख रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जानकारी आईटी सेल को होगी नहीं। और दोस्तों, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को भी ये जानकारी नहीं होगी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो है, ये झूठा वीडियो है, ये अधूरा वीडियो है, पूरी कहानी कुछ और है। लेकिन जानबूझकर पहले एक झूठ को आईटी सेल ने स्टैब्लिश किया, फिर उस झूठ को
न्यूज़ चैनल्स ने चलाया, ठीक है, और बात खत्म हो गई। इसके बाद ना तो कोई न्यूज़ चैनल माफ़ी मांगेगा कि हमने गलत खबर चलाई, जिसका सच्चाई से कोई लेना एक ना देना दो है, और ना ही आईटी सेल के मुखिया, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय इस तरह की कोई बात बोलेंगे या इस तरह की कोई खेद प्रकट करेंगे। और ये तो आप जानते ही हमारे देश में आईटी सेल का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है वो इतना बड़ा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक पे अनाम पोस्ट के जरिए ये वीडियो कितने लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ये बताते हुए, ये दिखाने के लिए कि देखिए एक दलित नेता का, मल्लिकार्जुन खड़गे का कितना अपमान करता है गांधी परिवार। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि महाराष्ट्र में अब चुनाव सर पर हैं और अब तो 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है महाराष्ट्र में चुनाव में। ऐसे में महाराष्ट्र में जो दलितों की चेतना है, जो दलितों ने जो राजनीतिक चेतना है, मुझे लगता है यूपी बिहार से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि खुद बाबा साहब हमारे महाराष्ट्र से ही थे। और दोस्तों दलितों के जो आंदोलन रहे हैं, बहुत ही संगठित तरीके से दलितों ने महाराष्ट्र में आंदोलन किए हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव को क्या इस तरह से एक गलत नैरेटिव महाराष्ट्र के चुनाव के लिए प्रस्तुत करने जा रही थी बीजेपी आईटी सेल, ये तो खैर अपने आप में एक सवाल है। और बीजेपी आईटी सेल के झूठे वीडियोस शेयर करना, एडिटेड वीडियोस शेयर करना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल अगर आप गौर से देखिए दोस्तों, जिस तरह से खास तौर पर पिछड़ों और दलितों को लेकर इस तरह के वीडियोस इन दिनों शेयर कर रहा है, इन दिनों इस तरह के वीडियोस की भरमार आ गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी ने उठाया है, वो अंदर तक बीजेपी को हिला चुका है। अखिलेश यादव तो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव घर नहीं बैठे एक दिन भी, लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीडीए की मजबूती पर लगातार जोर दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान है वो जानबूझकर दिलवाया गया योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी है और ये लैब में तैयार किया गया बयान है। और योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया है, इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बल्कि योगी आदित्यनाथ का बयान उन्होंने अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लिया कि वो पीडीए के लोगों के लिए कह रहे हैं कि बटना मत। दोस्तों एक तरफ बीजेपी आईटी सेल लगातार इस तरह के गलत वीडियोस शेयर कर रहा है, दूसरी ओर बीजेपी के सारे बड़े नेता, चाहे योगी हो, चाहे पीएम हो, चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, वो लगातार हिंदुओं के बीच में एक असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू एक हो जाओ। ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर एक चेतना पैदा करने की कोशिश की लोकसभा चुनाव में, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि संविधान खतरे में ये नारा चला। अगर ना चला होता तो यूपी और महाराष्ट्र में जो गद बीजेपी की हुई है वो किसी भी हाल नहीं होती ना। ये तो यूपी और महाराष्ट्र ही है जिसने मोदी जी को बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आरएसएस के अंदर इस बात को लेकर मंथन है कि किसी भी हाल में ये जो एक पूरा का पूरा नैरेटिव है विपक्ष का, ये आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए कुछ भी किया जाए। सच्चे झूठे नैरेटिव या फिर सच्चे झूठे वीडियोस का भी सहारा लेना पड़े तो इसमें कोई हर्ज किसी भी हाल में बीजेपी को नहीं है। ये इस वीडियो के अंदर की कहानी है। सच्चे और झूठे वीडियो की बात तो हम करते ही रहते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ दोस्तों कि इस तरह की वीडियोस जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसको आप शेयर करें लोगों के साथ, ताकि गलत सही वीडियो के अलावा भी हम एक ऐसी विवेचना कर सकें कि हमारे समाज को कैसे एक प्रयोगशाला में तब्दील किया जा रहा है। और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है, कोई पार्टी पीछे नहीं है। लेकिन ये कितना खतरनाक है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।